नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, बहुत सुंदर हथेली है हमारे पास, मेल हथेली है। और हथेली का जो अंगूठा है, अगर उसको देखेंगे तो इनके जो पहला पौरवा है ये सबसे अलग है। बहुत कम हथेली में ये पहला जो पोर होता है इस तरह का होता है। ये व्यक्ति के तेज दिमाग को बताता है कि व्यक्ति का जो दिमाग होगा वो बहुत तेज होता है। आपकी जो सोचने और समझने की क्षमता है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर मामले में मैंने ये देखा है कि ऐसा जातक गरीब या सामान्य परिवार से नहीं हो कहलाते हैं। ऐसे लोग जीवन के एक उम्र में निश्चित रूप से धनवान होते हैं और धन की जीवन पर्यंत दिक्कत नहीं होती है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, बहुत रिच तो नहीं कह सकता अभी, क्योंकि और चीज़ें भी इसमें मायने रखती हैं, लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि दिमाग के बड़े तेज हैं, समझने और सोचने की क्षमता बहुत अच्छा है। और लगभग जो है सामान्य परिवार तो है, लेकिन धन की जो है जीवन पर्यंत कोई जो है बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहेगी। लेकिन थोड़ा सा पथरी की समस्या की संभावना, थोड़ा सा जो है इस चीज़ की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। खान पान में थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना है और योगा इत्यादि चीज़ें जो है ज़रूरी करनी है। अब आपका जो है एक चीज़ यहाँ पे शनि थोड़ा सा प्रभाव डाल रहा है, वो आप भी समझ रहे होंगे। आपकी जो बीच की उंगली है ये पूरी तरह से झुक रही है और ये सूर्य की उंगली की तरफ झुक दे रही है वर्तमान समय में, ठीक है ना। और जब बीच की उंगली इस तरह से झुकती है ना, तो जीवन काल में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को किसी चीज़ में सफलता की प्राप्ति होती है। सफल जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब मेहनत कर चुके होते हैं, थकने की नौबत आ जाती है। बहुत ज़्यादा परिश्रम जब कर चुके होते हैं और थकने की नौबत आती है, तब जाके ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, ठीक है ना। और जीवन का जो प्रारंभ दौर था वो थोड़ा सा जो है संघर्षों से भरा था। इस चीज़ की ओर भी जो है यहाँ पे ये संकेत कर रहा है। एक दो चीज़ें और दिखाई दे रही है। इनको अगर जीवन से इनकी जो है नेगेटिविटी को हटाया जाए तो जीवन में जो है जिस तरह से आपका अंगूठा है ये बहुत अच्छा आपको आगे ले जाएगा। क्या चीज़ दिखाई दे रही है? एक तो जो है थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो है, सुबह उठने में थोड़ा सा जो है आलस जो है कर लेते हैं, लेकिन जब बिस्तर छोड़ते हैं ना तो निश्चित रूप से जो है वो ऊर्जा फिर से प्राप्त कर लेते हैं। इस चीज़ की ओर भी इशारा कर रहा है। दूसरा, बेवजह की जो चिंताएं हैं शनि वर्तमान समय में आपको दे रहा है, ठीक है ना। बेवजह की चिंताएं कई बार जो है ऐसे में व्यक्ति दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है। कभी कभी मानसिक तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इस चीज़ की ओर ये दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा बैठ गया है तो थोड़ा सा इस्तेमाल व्यक्ति ऐसे में होता है। कभी ग्रह इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी जो है बाहरी तत्व इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है इस्तेमाल होता है और छोटी छोटी चीज़ों पे भी जो है थोड़ा सा धोखा खाता है। इस चीज़ की ओर जो है शनि आपको ले जा रहा है। और विशेषकर जो व्यक्ति के कार्य होते हैं, जो बड़े काम होते हैं, यहाँ पे सूर्य जो है मदद नहीं कर रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपका सूर्य जो है बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है। और जब सूर्य इस तरह से डाउन स्थिति में होता है ना, तो व्यक्ति की जो मेहनत होती है, व्यक्ति की जो परिश्रम होता है, उस मेहनत का और उस परिश्रम का न तो व्यक्ति को पूरा श्रेय मिल पाता है, न व्यक्ति को पूरा क्रेडिट ही मिल पाता है। अपना पूरा खपाने के बाद भी व्यक्ति को वो हासिल नहीं होता है जिसके बड़े लंबे दौर से जो है व्यक्ति को आवश्यकता थी या काम पे लगा हुआ है। क्योंकि शनि क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत
परिश्रम करने के बाद ही सफलता दिला रहा है। सूर्य अस्त भाव में है तो विस्तार नहीं कर पा रहा है, रास्ता मिलना कठिन हो रहा है। देखिएगा, आपका जो सवाल है वो मैं यहाँ पे कहूँगा नहीं क्या है, ऑडियो के माध्यम से आपको भेजूंगा, लेकिन ये ग्रह उसको प्रभावित कर रहे हैं। और जिस तरह से शनि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये 7.5 वर्षों तक अपना प्रभाव देगा, लेकिन ऐसा नहीं है तब तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ढैया में सूर्य बैठे हैं। सूर्य ढैया से बाहर निकलते हैं, 2.5 वर्षों के बाद बाहर निकलते हैं, तो 3-3.5 वर्ष में निश्चित रूप से जो है आपको सफलता की बहुत बड़ी प्राप्ति होगी, और अचानक धन की जो है बहुत बड़ी प्राप्ति होगी अपनी ही चीज से, किसी भी स्रोत से। ठीक है ना। ये ढैयाता बहुत देखिएगा, अगर इसकी जो है हमने उस रूप में जीवन को परिवर्तित कर लिया तो 2.5 महीने में ही इसका परिणाम निकल जाता है। अगर हम थोड़ा सा जो है उस हिसाब से चले तो हमें 2.5 वर्ष में इसका परिणाम मिलता है। अगर आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो शक्ति है करने की, जो ध्यान क्रिया योग क्रिया मैं दूंगा आपको और सूर्य का उपाय दूंगा, तो ये 2.5 महीने में ही आपको फल देना शुरू कर लेगा। यदि थोड़ा जो है उस हिसाब से किया, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, तो ये 2.5 वर्षों में अपना परिणाम देगा। लेकिन निश्चित ही जो है धन की भी प्राप्ति होगी, वो भी अचानक भी होगी। भले ही अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से हो, भले ही अपनी कोई ज़मीन बेच दी हो, अपनी प्रॉपर्टी का सेल कर लिया हो हमने, तब मिले। भले ही हमने कुछ और किया हो तब मिले, लेकिन लॉटरी लगे तब मिले, कहीं से मिले, लेकिन बहुत अच्छा धन व्यक्ति को मिलता है इस चीज़ के। और ये जो है कहीं ना कहीं जो है इशारा कर रहा है। कौन कर रहा है? यहाँ पे ये लाइन कर रही है। एक तो ये बहुत सुंदर है, और इसके साथ जो है ये रेखा है। ये कौन सी रेखा? देखिएगा, ये रेखा क्या कह रही है। ये रेखा कह रही है कि जब सूर्य अपने भव्य अवस्था में आ जाएंगे तो ये रेखा एक्टिवेट अपने आप हो जाएगा। शनि से इसका मतलब नहीं है, ठीक है ना। शनि अलग चीज है, इसका मतलब सूर्य से ही है। देखिएगा, सूर्य जब अपने भव्य अवस्था में आ जाएगा, इसका सपोर्ट करने बैठ जाएगा, तो आपको जो है ये एक बार नहीं कई बार अचानक धन की प्राप्ति करवाती है। ये निश्चित तौर पे आपके जीवन में होगा, और ज़्यादातर योग 56वें वर्ष में यहाँ पे बन रहे हैं। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चीज़ों को किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। दूसरा, आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर अनंत रूप में रहेगी। ये इंगित कर रहा है, इसके साथ दे रहा है ये कि आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, सोचने समझने की जो शक्ति है विशेष रूप से है, और ये व्यक्तित्व आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। और आपका जो व्यक्तित्व होगा निश्चित रूप से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आएगा। व्यक्तित्व तो 54वें वर्ष से तो जो है बहुत सुंदर अवस्था में आने की ओर इशारा कर रहा है। ये रेखा 54 वर्ष की आयु में अचानक धन देने की ओर, 54 से 56 वर्ष की आयु के बीच अचानक धन देने की ओर इशारा कर रही है। ज़्यादातर योग 56 वर्ष और 54 वर्ष के बीच में दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए जो है मैं बहुत सुंदर तरीका आपको दूंगा, करने की कोशिश करें। उससे पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो विशेष वर्ष है वो 54वां वर्ष है, जो विशेष वर्ष है वो 56वां वर्ष आपके जीवन में है। पहले तो आपको 54वें वर्ष में चीज़ें मिल जाएंगे, नहीं तो 56वें वर्ष में जो है निश्चित ही अचानक धन की प्राप्ति आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रही है अच्छे खासे रूप में, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा शनि और सूर्य का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिएगा आपकी ये उंगली इस तरफ से झुक रही है, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये झुक रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति है। ये यहाँ से झुक रही है। वर्तमान समय में देखा जाए तो नाम यश कमाने की जो है प्रवृत्ति इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है सूर्य की तरफ।
धन कमाने की ललक जो है व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा स्थिति में दिखाई दे रही है। ये इसके पहले पर्व तक पहुँच पा रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। अगर सूर्य की स्थिति बलवती हो जाती है तो आप अगर प्रैक्टिकल रूप से व्यापार में उतर जाते हैं तो उत्कृष्टता हासिल करवाएगी और अपने बलबूते पर कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आएगा। कुल मिला के ये उंगली इस रूप में आपको ले जा रही है कि 56वें वर्ष से उच्च वर्ग का व्यक्तित्व प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जिस तरह से इस यहाँ पे लकीरें आ रही है, जीवन पर्यंत धन आपके पास आता जाएगा। धन की जो है बहुत बड़ी दिक्कत आपके पास नहीं रहेगी। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जो है कहीं ना कहीं ये त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि बुद्ध की उंगली जिस तरह से बहुत सुंदर रूप में है, कहीं ना कहीं चाहे किसी भी चीज़ का व्यापार हो, आपको जो है अचानक बहुत बड़ा धन लाभ जो है अपने जीवन काल के 56वें वर्ष से होने बैठ जाएगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा जो है हम रेखाओं के ऊपर चलते हैं, आपकी रेखाएं क्या कहती हुई नजर आ रही है। देखिएगा यहाँ पे हृदय की रेखा सीधी सीधी जा रही है और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये बहुत श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व है वो केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज है, बुद्धिमान भी है, तेजस्वी भी है। प्रेम के मामले में देखा जाए तो प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे हैं। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, जो आपका वास्तव में थोड़ा सा भी साथ निभाता है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वाभिमान होंगी, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्ण विश्वासी हैं, आप पे पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए नौकरी कर रहे होंगे तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन तब जब जो है आपका शनि सुंदर रूप में आएगा, आपका सूर्य भव्य अवस्था में आ जाएगा, तब ये चीज़ प्राप्त होगी। नौकरी के मामले में अभी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, जैसे ही आपका सूर्य प्रबल और अच्छी स्थिति में आता है और ये योग यहाँ पे बन रहा है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप कोई और काम करें, समाज में एक बहुत श्रेष्ठ जीवन आपका आने वाला है। इस और जो है ये उंगलियां, ये योग बताता हुआ नजर आ रहा है। बस थोड़ा सा जो है आपने, मैं बहुत सुंदर आपको पावरफुल उपाय दूंगा, करके देखिएगा। छोटी चीज़ों पे जो है चीज़ें अटकी हुई है, आप देखते होंगे आपका काम पूरी तरह से बन जाता है, लेकिन जब वो आखिरी स्टेज में चला जाता है ना, तभी उसमें कहीं ना कहीं जो है विघ्न आ जाते हैं। और जब आपको लगता है अब तो बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, बहुत ज़्यादा जो आपकी उम्मीद रहती है, और वो करीबन वो आने ही वाला होता है, उसमें दिक्कत आ जाती है। ये चीज़ आपके साथ घटित हो रही है। और ऐसा नहीं आप समझदारी से काम नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता से, बहुत ज़्यादा समझदारी से फूंक कर कदम रखते हैं और उस चीज़ को डेफिनेटली होना होता है, लेकिन वो होता नहीं है। वो रास्ता नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए, ठीक है ना। वो श्रेय, वो क्रेडिट, वो फैलाव नहीं मिलता है जीवन काल में। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर जो है योग्यता है, और जिस चीज़ में आप अपना सारा कुछ खपा लेते हो, उसको पाने के लिए ये तो ध्यान क्रिया और योग की क्रिया है हमारे पास, ठीक है ना। और वो हमारी नहीं बनाई है, आप किसी और से भी ले सकते हैं, बल्कि उनका बताने का हो सकता ढंग हमसे ज़्यादा अच्छा हो, उनका सिखाने का ढंग हमसे ज़्यादा अच्छा हो, और आपको उतना ही बेहतर फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन हम अपनी तरफ से 100% देते हैं, पूरी तरह से जो है ऑडियो मैसेज के द्वारा व्यक्ति को समझा के भेजते हैं उपाय, और लिख करके जो है प्रॉपर ढंग से व्हाट्सएप नंबर पे भेजते हैं। क्या करना, किस तरह से अपनी रूटीन को बदलना है,
इस चीज़ को भी बड़ा ध्यान में रख के जो है हम हथेली पढ़ के और एलिमेंट के हिसाब से व्यक्ति को जो है आपके अवयव क्या है उसके हिसाब से जो है हम भेजते हैं। ठीक है ना। तत्व क्या है, किसी का आकाश तत्व होता है, किसी का जल तत्व होता है, किसी का अग्नि तत्व होता है ना। 5 तत्वों में से एक न एक तत्व तो जरूर होगा। और वो कैसे पता चलता है, बहुत सरलता से। यहाँ पे हथेली में जिन तत्वों की कमी है उन तत्वों को उजागर करने के लिए ध्यान क्रिया दी जाती है। जिन तत्वों की कमी है उनको एक्टिवेट करने के लिए जो है ध्यान क्रिया दी जाती है। और जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से विकार उत्पन्न करते हैं या जिसमें व्यक्ति जो है सब कुछ होते हुए भी धन की कमी महसूस करता है, उसके लिए योग क्रिया दी जाती है। और यश की प्राप्ति न हो रही हो, धन की प्राप्ति न हो रही हो, फैलाव न हो रहा हो जीवन में, उसके लिए वैज्ञानिक क्रिया दी जाती है। यदि कोई ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा हो, सब कुछ ठीक है लेकिन ग्रह पीड़ा बहुत ज़्यादा दे रहा है, उसके लिए प्राकृतिक क्रिया दी जाती है। सभी चीज़ का मिला जुला रूप होता है। हाँ, केवल धन और करियर की रेखा ऐसी है जिसके लिए केवल वैदिक तांत्रिक उपाय दिए जाते हैं। ठीक है ना। इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, उसी चीज़ के हिसाब से जो है, इसीलिए मैं जो है वीडियो में उपाय नहीं देता हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे उपाय देने बैठ जाऊँगा तो एक डेढ़ घंटे की जो है वीडियो बन जाएगी। इसलिए जिसका हाथ है उसको उसी के व्हाट्सएप नंबर पे पूरा पढ़ के उसके हाथ को समझ के तब जाके उनको उपाय दिए जाते हैं। उसका फीडबैक हमें अच्छा आता है, इस बात की हमें संतुष्टि है। बाकी सभी कुछ हरि की इच्छा होती है, उसी के अंडर में सारा काम होता है। यहाँ पे अगर मस्तिष्क रेखा देखी जाए बहुत सुंदर है, ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही है। बीच में न तो कोई रेखा काट रही है, न कहीं तिल है, न कहीं रेखा छूट रही है। आपकी हथेली एक चीज़ प्रॉपर सभी जगह बता रही है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो वास्तव में सर्वोपरि है, विवेकवान है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक अपने जीवन के लिए सोचते रहते हैं। और ऐसे लोग करियर के मामले में अगर देखा जाए तो मस्तिष्क से कार्य करने वाले ज़्यादा होते हैं। जिस भी फील्ड में ऐसे लोग कार्य करते हैं, मस्तिष्क शक्ति का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और मस्तिष्क से ही कार्य करते हैं। बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत उच्च किस्म का होता है। यही मस्तिष्क की रेखा आपकी हथेली में बता रही है। यहाँ पे जो है एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं जीवन की रेखा। बहुत सुंदर है। भले ही प्रारंभिक दौर में थोड़ा संघर्ष, थोड़ा पीड़ा, थोड़ा सा जो है आर्थिक कमी, इन चीज़ों को झेलना पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद निरंतर उन्नति यहाँ पे देखी है। इतना तो रहा है और रहेगा कि किसी के आगे जो है हाथ न फैलाना पड़े। हाँ, बाद में तो अचानक धन के योग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को इतना विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। जब मिलेगा तब व्यक्ति स्वयं समझ जाएगा। परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी, परिवार का सहयोग भी मिलेगा, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ से एक रेखा निकल रही है, यूँ जा रही है, यहाँ से आके एक रेखा इसको काट रही है। देखिएगा कहीं ना कहीं जो है धन और करियर के मामले में या तो हो चुका है, आप गलत निर्णय ले चुके हैं और राहु के कारण धनहानि उठानी पड़ी है। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा जो है गायत्री मंत्र का सुबह और शाम बोल बोल कर किसी पवित्र स्थान में बैठ के, देव स्थान है तो ठीक है, नहीं तो कहीं पे भी बैठ के कोई चीज़ बिछा के नीचे और हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र का जो है सुबह और शाम 108 बार पाठ करिएगा। क्योंकि उस रूप में नहीं है, भयंकर रूप में नहीं है जो कि मैं व्हाट्सएप पे आपको उपाय दूँ इसका। आप यहीं पे समझ लीजिएगा, करिएगा। और एक तुलसी की माला जो है अपने गले में जो है धारण कर लीजिएगा और ये गायत्री महामंत्र का पाठ करिएगा। इसका जो चीज़ों की संभावना है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक रेखा यहाँ से निकलकर सीधा जा रही है, देखिएगा ये रेखा बहुत अच्छी है। ये रेखा यहाँ से पूरी तरह से जो है अभी पूरी नहीं हुई है, स्पष्ट नहीं आई, और इसके लिए ध्यान क्रिया ही बहुत
बेहतर है। ठीक है ना। इसके लिए ज्योतिषीय उपाय करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान क्रिया करिएगा, जो मैं दूंगा उसी से स्पष्ट होगी। और 56वें वर्ष में निश्चित रूप से जो है आपको अच्छा खासे जो है प्रगति भी मिलेगी, लेकिन तब जब आप जो है वो करेंगे। हाँ, 7.5 वर्षों तक शनि का प्रभाव जरूर बना रहेगा, इस बात की संभावना ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई चिंता ये बनाए रखेगा, कोई ना कोई अड़चने ये जीवन में देता रहेगा, और कहीं ना कहीं जो है जीवन की जो खुशियां हैं उनमें हल्के रूप से जो ये कमी करने का भी काम करेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो शुक्र आपका बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है, पुष्ट है, सुंदर है, बहुत अच्छा है। ये आपकी पर्सनैलिटी जहाँ बढ़ाएगा वहीं जो है चकाचौंध भी रखेगा, और जो है लग्जरियस की तरफ जो है आपको ले जाएगा। इस बात की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा उठ गया है तो हल्के रूप से मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ के बारे में कुछ सोच भी रहे हैं, चिंता भी बनी हुई है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी वो समस्या थोड़ा हल होती हुई अभी नहीं दिखाई दे रही है, कुछ समय तक के लिए। यहाँ पे अगर देखें मंगल की स्थिति थोड़ा सा जो है, ऊपरी मंगल की स्थिति, निम्न मंगल जिसे कहते हैं, थोड़ा डाउन है, थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। ये वर्तमान समय में कुछ समय के लिए मानसिक तनाव की स्थिति दे रहा है हल्के रूप में, और कहीं ना कहीं जो है जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो प्रॉपर्टी संबंधी काम है उसमें विलम्ब करता हुआ भी ये दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। जो आपकी समस्या है प्रॉपर्टी संबंधी कोई, तो वो इसी के कारण अटकी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका और सूर्य का एक ऐसा उपाय दूंगा कि एक ही क्रिया जो है इन दोनों को ठीक कर ले, वो आपने जो है बहुत सुंदर तरीके से करनी है। बृहस्पति आपका बहुत सुंदर भाव में बैठा हुआ, अच्छे भाव में बैठा हुआ देखिएगा, जहाँ अच्छे भोजन की चाह रखने वाला व्यक्तित्व होगा। और वहीं अगर बात करें तो शारीरिक सुख और जो है पारिवारिक सुख की भी आपको सुंदर प्राप्ति होगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो बुध हल्के रूप में जो है ऊपर नीचे कर रहा है। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में होंगे तो थोड़ा सा जो है ये ऊपर नीचे रख सकता है, वाणी की शक्ति में थोड़ा प्रभाव दे सकता है। हाँ, आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, चंद्रमा मन को मजबूत किए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हार्मोनल सिस्टम को आगे बहुत अच्छा बढ़ाते हुए यहाँ पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो है मन मजबूत रहेगा, जीवन काल के लिए सकारात्मक सोच रहेगी, और अच्छी योजनाएं जो है जीवन काल के लिए बनती रहेंगी। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे अगर इस तरह से ये बनता है तो कहीं ना कहीं जब ये पूर्ण अवस्था में बन जाएगा तो निश्चित ही जो है धन की प्राप्ति अच्छी होगी जीवन काल में। अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, और जब ये रेखाएं स्पष्ट रूप में आ जाए तो धन और विद्या की आपको जीवन में प्राप्ति होगी। देखिएगा, कुल मिला के बात करें, एक दो समस्याओं को छोड़कर के जो है आपका हथेली बहुत सुंदर है। उनका मैं योग क्रिया, ध्यान क्रिया और वैज्ञानिक उपाय आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। बहुत सुंदर समय आने वाला है जो निकट ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छा है आपका अंगूठे का पहला पोल, सबसे बहुत अच्छा है। बहुत कम हथेली में ये चीज़ रहती है, और इसका महत्व अपने आप में बड़ा सुंदर है। ये आपको जीवन में, अगर यहाँ पे शनि और सूर्य की स्थिति ठीक होती तो जीवन के उस मुकाम तक पहुँचा देता जिसको आपको कभी जो है भान भी नहीं था, लेकिन आगे पहुँचाएगा ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।